स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आपका विश्वास आपकी परिस्थितियों को बदल देता है। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 9 उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलोह के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है भेजा हुआ। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे की आंखों में मिट्टी डाली और उसको कहा कि वो अपनी आंखों को शीलोह के कुंड में जाकर धो ले। और जैसे ही उस अंधे ने शीलोह के कुंड में जाकर अपनी आंखों को धोया तो उसकी आंखें चंगी हो गईं और वो देखने लगा। जब आप अपनी जिंदगी में मुश्किलों से होकर गुजर रहे होते हैं तो उस समय परमेश्वर आपको गवाही के साथ खड़ा करने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के वचनों पर अड़ा और खड़ा रहना पड़ता है और परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ता है। जिस तरह उस अंधे ने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार शीलोह के कुंड में जाकर अपनी आंखों को धोया तो उसकी आंखें चंगी हो गईं और वो देखने लगा। याद रखें, अगर मसीह में आने के बाद आपकी परेशानियां बढ़ जाएं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा है, बल्कि आपकी परेशानियां इस बात का सबूत हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा काम करने जा रहा है, आपको गवाही देने जा रहा है। जैसे हम इस ऊपर लिखे हुए वचन में देखते हैं कि जब वो अंधा प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे की आंखों में मिट्टी डालकर उसकी परिस्थितियों को और ज्यादा खराब कर दिया था। लेकिन अपनी खराब परिस्थितियों के कारण वो अंधा परमेश्वर से दूर नहीं गया, बल्कि उसने प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास किया और विश्वास के साथ शीलोह के कुंड में गया। बाइबल में लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। उस अंधे ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया और इसीलिए वो चंगा हुआ। मेरे प्रियो, इस अंधे की तरह अगर आज आपकी परिस्थितियां भी बिगड़ रही हैं, तो आपको भी उस अंधे की तरह विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ना है और ज्यादा प्रार्थना करनी है और ज्यादा उपवास रखने हैं, ताकि परमेश्वर उस अंधे की तरह आपकी परिस्थितियों को भी बदल सके और आपको गवाही के साथ खड़ा कर सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी मुश्किल परिस्थितियों में भी आपके वचनों पर अड़ा और खड़ा रहूंगा और आपके वचनों में आगे बढ़ूंगा, ताकि उस अंधे की तरह आप मेरी भी परिस्थितियों को बदल सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।